बदल रहा है और इस बदलाव की कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन के क्षेत्र में विकास के बाद अब खेलों के क्षेत्र में भी बनारस लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आएंगे तो इस दौरान वो काशी की जनता को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे और इसके साथ ही उसकी नींव रखेंगे। फिलहाल हम उस वक्त इस इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये गंजारी का इलाका है और सबसे पहले यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे ठीक दाहिने साइड अगर आप देखें तो ये रिंग रोड है और रिंग रोड से सटा हुआ ही ये इलाका है, ये मैदान है और इसी मैदान में क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। दरअसल जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो दूर से देखने में कहीं ना कहीं जो अर्धचंद्राकार यानी जो घाटों की स्थिति है बनारस में, जो अर्धचंद्राकार जिसे कहा जाता है, उसका जो आकार लिए हुए ये पूरा का पूरा स्टेडियम दिखेगा। यानी जो आध्यात्मिक और धार्मिक और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी एक झलक इस स्टेडियम में देखने को मिलेगी। अगर स्टेडियम के ऊपरी हिस्से की बात करें तो एक डमरू नुमा एक जो आकृति है उसे दर्शाया गया है। इसके साथ ही जहां पर गाड़ियां खड़ी होंगी यानी जो पार्किंग स्थल है उसे बाकायदे घाटों का नाम दिया गया है, यानी घाटों का स्वरूप दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि वाराणसी में जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं वाराणसी की जो एक आध्यात्मिक पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, उसका भी एक स्वरूप लिए हुए दुनिया के सामने नजर आए, क्योंकि वाराणसी की पहचान ही धर्म और संस्कृति से होती है। दरअसल जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम की नींव रखेंगे उस दौरान देश के जो महानतम क्रिकेटर हैं, मसलन सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, इसके साथ ही मदन लाल और रवि शास्त्री सरीखे लगभग 1 दर्जन की संख्या में जो क्रिकेटर होंगे वो इस पूरे पल के साक्षी बनेंगे। तो निश्चित तौर पे न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल होगा जब देश के महानतम क्रिकेटर इस खास स्टेडियम की नींव रखने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। अगर इस स्टेडियम की बात करें तो 30 एकड़ में ये पूरे स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और इसकी जो लागत होगी वो 330 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो बीसीसीआई की ओर से जिसे दिया गया है। अगर आप बात करें तो इस स्टेडियम के बनने से न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे उनको एक बड़ा मंच मिलेगा। वो जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है क्रिकेट की दुनिया की, उससे रूबरू होंगे और इसके साथ ही उन्हें भी आईपीएल जैसे जो बड़े मंच हैं उस पर उनमें खेलने का एक तरीके से मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, इस पर बातचीत करें। हमारे साथ वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम जी हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण दौरा है और क्या कुछ होने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में लगभग 5.5 घंटे का कार्यक्रम है। इसमें मुख्य रूप से 3 इवेंट है और 2 वेन्यू है। एक तो यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है, इसमें कुछ बहुत नोन क्रिकेटर्स भी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशनल सेंटर में दूसरा कार्यक्रम होगा, उसमें 2 कार्यक्रम है। तो पूरे प्रदेश का जो अटल आवासीय विद्यालय है उसका डेडिकेशन है और उसके साथ साथ जो सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन इस बार जो कराया गया उसके जो फिनाले के बाद जो 1 घंटे का जो प्रदर्शन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये प्रदर्शन होगा। सबसे ज्यादा जो चर्चा है सर वो क्रिकेट स्टेडियम की है। ये कितने लागत से ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, कौन कौन से वो चेहरे होंगे क्रिकेट जगत की जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कितना भव्य और कितना दिव्य बनने जा रहा है? ये काशी की संस्कृति को प्रदर्शित करें उसी थीम पे बनाया जा रहा है। जैसे इसमें डमरू शेप में जो मेन एंट्री पॉइंट होगा वो डमरू शेप में होगा। इसकी जो फ्लड लाइट्स है वो त्रिशूल के आकार पे होगा। इसके ऊपर से जो स्टेडियम का जो कवर है वो अर्ध चंद्र का जो उस आकार पे रहेगा। इसी प्रकार बाहर से जो है इसके बिल्व पत्र का जो पत्ते का जो है उसी डिजाइन पे होगा। इसी प्रकार जो काशी का जो सांस्कृतिक महत्व है उसको ये प्रदर्शित करेगा। साथ साथ यहाँ पे जो क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं, बहुत बड़े नाम से आ रहे हैं। कपिल देव जी आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी आ रहे हैं और बीसीसीआई के चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं
और वाइस प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और सचिव साहब आ रहे हैं। सर हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और ये हमारे साथ ये कुछ मॉडल जो फोटो है वो भी है। आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि ये जो अर्धचंद्राकार है क्या ये रोड साइड में रहेगा और जो डमरू है वो किधर रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा। जो जब रोड से जो फ्लाईओवर सामने है उधर से देखेंगे तो वो ये अर्ध जो चंद्र का जो आकार जो है वो वहीं से ऐसे दिखेगा, जैसे टॉप व्यू वो भी एक तरफ अगर हम इस फ्लाईओवर से देखेंगे तो जो टॉप से है वो ऊपर की तरफ ऊपर से जो पूरा जो शेप है वो दिखेगा, उस शेप में दिखेगा। और वो डमरू है और वो सारी चीजें वो भी क्या फ्रंट साइड में, फ्रंट फसाड में रहेंगी वो डमरू शेप का। और आपके फ्लड लाइट्स जो है वो त्रिशूल के आकार पे होगा। फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार के रहेंगे। तो कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल शिवमय उसे भी करने की, और जो काशी की संस्कृति की जो पहचान है, काशी की जो संस्कृति है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। और जो हमारे कार पार्किंग एरिया है उसमें ये घाटों का जो फील आने के लिए उस तरह की उसकी डिजाइनिंग की जा रही है कि जो हमारे जो वाराणसी की घाटें हैं वो उसके आकृति आ जाएं, तो उसकी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और कब तक इसके बनने की कोशिश है? ये लगभग 330 करोड़ के लागत से जो बनी जा रही है। लगभग 30 एकड़ की जो जमीन है और इसमें यूपी गवर्नमेंट और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में जो है MOU साइन हुआ है। तो ये थे वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम, जिन्होंने जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वाराणसी में गंजारी इलाके में उसके बारे में बताया, और इसके साथ ही ये बताया कि ये जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से वाराणसी के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जिनको लंबे समय से इसका इंतजार था।